नमस्ते साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडू और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। राष्ट्रवादी जनता को मेरा प्रणाम। आज हम बात करेंगे हनुफा जो फेस्टिवल है जिव्स का, उसके बारे में बात करेंगे। आज 2200 साल पहले यरूशलेम पर जिव्स का राज था, लेकिन जो सीरियन ग्रीक उनका बादशाह था, मोनार्क था, उसने उनको हरा दिया था और वहाँ से जिव्स बाहर निकल गए थे। इस दौरान उन्होंने जो वहाँ यहूदी लोगों की पूजा वगैरह उस पर पाबंदी लगा दी थी। उनका दूसरा एक पवित्र मंदिर था जिसको जिसको वहाँ के जो एक प्रीस्ट वगैरह और उसके बेटों ने बाद में आज़ाद करा दिया। उस मोनार्क से, जो ग्रीक लोग थे उनके मोनार्क से आज़ाद कर दिया था, और उसको जो अपवित्र किया गया था, उसको तोड़ा गया था, उसको 8 दिन और 8 रात में दोबारा बना दिया गया। उनके पास 24 घंटे काम करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनके पास जल्दी से जल्दी वो चाहते थे कि ये काम पूरा हो जाए। लेकिन उसके लिए उस वक्त तो दिए वगैरह बिजली वगैरह होती नहीं थी। उनके पास वो तेल के, जो खाने का मस्टर्ड तेल से, उसी से दिया जलाते थे। उनके पास एक उन्होंने बाद में स्टैंड बनाया, वो बाद की बात है। तो एक दिन का तेल उनके पास था, लेकिन एक मिरेकल हो गया कि दूसरे दिन भी उसमें जो 8 वाला स्टैंड था, दूसरा दिया भी जलने लगा, वो भी लाइटिंग देने वाला। तीसरे दिन तीसरा भी जलने लगा और 8वें दिन 8वां भी जलने लगा। यानी जो एक दिन का तेल था, मस्टर्ड ऑयल, जिसमें यह मोमबत्ती का स्टैंड रखी है, उसमें मोमबत्ती रखी जाती है, या तेल के वो ऑयल लैंप रखे जाते हैं, वो 8 दिन पहुंचे। तो 9वें दिन उन्होंने खुशियां वगैरह मनाई, क्योंकि वो जो उन्होंने टेम्पल है अपवित्र जो किया गया था, उसको डिस्क्रेडिट किया गया था, उसको दोबारा उन्होंने बनाया। इसलिए ये जो फेस्टिवल है, ये यहूदियों का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसको व्हाइट हाउस में भी पिछले 40 साल से मनाया जा रहा है। ये प्रथा पहले जिमी कार्टर ने शुरू की, उसके बाद हर एक जो प्रेसिडेंट आता है व्हाइट हाउस में, वो उसको हर साल मनाता है। इस दौरान जो ज्यूज हैं वो छुट्टियां मनाते हैं, रिलैक्स करते हैं, जो लंच वगैरह डिनर देते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। इसी तरह से जैसे कि हम फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मनाते हैं दिवाली के दिन, इसलिए वो भी 9वें दिन जो होते हैं, 8 दिन का जो प्रोग्राम है उसमें लाइटें जलती हैं, 9वें दिन तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है ये फेस्टिवल। यही फेस्टिवल मनाने के लिए लोग बीच पे मनाते हैं, होटल्स में मनाते हैं, सिनेगॉग्स में मनाते हैं। तो यानी कि ये इनके पास बहुत ही पवित्र उत्सव है। जैसे कि हमारा अपवित्र बाबरी ढांचा किया गया था, और उसको भी 500 साल के बाद दोबारा वहाँ पर एक मंदिर बनाया गया, बड़ा शानदार बनाया गया। इस तरह से वहाँ पर भी उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी और बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ी उस मंदिर को दोबारा पवित्र बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उस इमारत को बनाने के लिए, जहाँ पर वो ये बड़ी आस्था के साथ पूजा करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। इसी सिलसिले में बोंडई बीच है ऑस्ट्रेलिया में, जिसपे वो 2000 यहूदी तकरीबन वो उत्सव मनाने गए थे। और एक बाप बेटा, जिसको कहते हैं कि बाप, 1998 में पाकिस्तान से, साजिद अकरम 1998 में पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया गया, और वहाँ पर उस 24 साल का 2001 में उसका बेटा पैदा हुआ, नाविद अकरम। इन बाप बेटों ने इस पर हमला किया। इनकी जो कांग्रेगेशन थी, जो लोग जमा हो गए थे, जो खुशियां मना रहे थे, उस पर उन्होंने हमला किया। आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर 2023 में भी जो लोग जमा वगैरह फेस्टिवल मना रहे थे गाजा के पास, इजरायली लोग वहाँ पर
250 लोगों को मारा गया, 1000-2000 लोगों को बंधक बना दिया गया, बलात्कार किया गया, बहुत ही ज़्यादा उनको दुख दिया, जिसके कारण गाज़ा का जंग जो अभी भी चल रहा था। ट्रंप कहता है कि मैंने वो वार रुकवा दी, ये कर दी, लेकिन न इजरायली माफ़ करने वाले हैं, और जो फिलिस्तीनी है वो उनके फिलिस्तीन जो हमास वाले हैं उनका भी प्रतिशोध, उनके दिल में भी प्रतिशोध है। कोई उसमें शांति होने की कोई चांस नहीं है। वो जंग चलता रहेगा, चाहे आज ट्रंप ने कुछ दिन के लिए सीज फायर करवा लिया, लेकिन ये परमानेंट रहने वाला नहीं है। इसी तरह से 22 अप्रैल को भी भारत में पहलगाम में हमारे साथ जो धर्म पूछ कर 25 भाइयों को मार दिया गया, उस वक्त दुनिया ने उसका ज़्यादा नोटिस नहीं दिया, और जिसके कारण पर हिंदुस्तान को टेररिस्ट कैंप्स पर हमला करना पड़ा। पाकिस्तान में हमला जब हमने किया तो ट्रंप कहने लगा कि मैंने वार रुकवा लिया, न्यूक्लियर वार रुकवा लिया, और उसका तोहफा मुल्ला को दे दिया। भूरे बंदर ने मुल्ले को बुलाया वाइट हाउस, और उसके साथ कार्यक्रम किया, उसको लंच करवाया। उसने बुरे बंदर को क्या लालच दिया कि उसने बुरे बंदर को कहा कि हमारे पास बड़े रेयर अर्थ मटेरियल है, और मुल्ला ने अपनी चाल में कामयाब हुआ। जैसे कि पहले ये कहते थे कि अफगान के लोगों को उन्होंने बर्बाद किया, और फिर ये कहने लगे कि हम किसी के कहने पर ये कर, अमेरिका के साथ हमने 80,000 लोग अपने गंवाए हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि हमने डॉलर लिए तो तभी तो वो लोग बर्बाद हो गए। हमारे 80,000 लोग, उनको जो वहाँ के लोग हैं बड़े बड़े 5% जो अमीर हैं, अमीरों के ऊपर आर्मी है, उसके बाद उनके चमचे हैं 5%, जो अमीर है बड़े बिजनेसमैन वगैरह है उनके चमचे 5% है, बाकी जो 90-88% लोग हैं वो बेवकूफ़ है, मूर्ख है पाकिस्तान के, जो कि जनरल की तारीफ करते हैं, और वो जो जनरल जो कहेगा कि बड़े नवाज शरीफ की तारीफ करो, बिजनेसमैन के साथ जरदारी की भी तारीफ करो, वो करते हैं। सब जानते हैं कि जरदारी को मिस्टर 10% कहा जाता था, और इसका जो नवाज शरीफ का बिजनेस है इसको वो सारी दुनिया में फैला हुआ है। कई लोग पाकिस्तानी तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में भी फैला हुआ था। इस तरह से उस वक्त अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी देश थे, जब भारत में हुआ था उन्होंने उसको सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन अब जब पश्चिम में यह हमला हो गया तो कुछ लोग अब कहने लगे कि ये उग्रवाद है, उसका समाप्त करना चाहिए, उसका बदला लिया जाएगा। और इजरायली कहते थे, हमने ऑस्ट्रेलिया से पहले ही कहा था कि ये जो उग्रवादी है कट्टरपंथी, ये कुछ न कुछ गड़बड़ करेंगे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की जो उनकी पॉलिसी है वो अपनी पॉलिसी के लेफ्टिस्टों की जो पॉलिसी है उसके अनुसार चले, जिसके कारण ये भुगतना पड़ा। 16 लोग जो अपना उत्सव मना रहे थे मारे गए, लेकिन फिर भी कुछ शोर वगैरह मच गया है कि नहीं जी कुछ होना चाहिए, उग्रवाद ठीक है। लेकिन ये बड़ी दुख की बात है कि ट्रंप ने उसको मुनीर को वाशिंगटन बुलाया, जिसने कि वहाँ पर जो हिंदुस्तान में ऐसा हमला करवा दिया था जिसमें 25-26 लोग मारे गए थे। यानी कि अगर अपने फायदे के लिए जो पश्चिमी जो देश है वो टेररिज्म का भी इस्तेमाल करना चाहे तो वो कर सकते हैं, वो उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको अपना इंटरेस्ट है, उनको बाकी अमेरिकन सेफ रहने चाहिए। बाकी अगर हिंदुस्तान के लोग या बाकी देशों के लोग आम लोग मरे, या बांग्लादेश में आम लोग मरे, पाकिस्तान में भी गरीब लोग मरे, उनको खाने को कुछ नहीं मिले, उसकी चिंता उनको नहीं। यानी कि इनडायरेक्टली अपने फायदे के लिए अमेरिकी भी इसका इस्तेमाल करते हैं, उसका सपोर्ट, टेररिज्म का सपोर्ट करते हैं। लेकिन और आश्चर्य की बात यह है कि जो पाकिस्तानी जिन्होंने यह हमला किया यहूदियों पर, तो वो पाकिस्तानी ज़्यादा कहने लगे एक मुसलमान था जिसने अपनी जान पर खेलकर उनको बचाया, यहूदी बहुत से लोगों को बचाया। ये बात सही है, उसने काम बहुत ही अच्छा किया है, और वो कह रहे हैं कि वो मुसलमान था। जो मुसलमान कौम कैसी होती है, वो अपनी जान पर भी खेलकर जो आम लोग हो उनको बचाते हैं। लेकिन ये कहना वो कहना ही छोड़ दिया कि जो मारने वाले थे वो भी मुसलमान थे, और वो भी पाकिस्तानी मुसलमान हैं।
और दूसरा ये देखा गया है कि जिसमें उग्रवाद होता है वो तो पाकिस्तान के उग्रवादियों से प्रेरित होता है या पाकिस्तान के साथ उसका लिंक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ देर पहले हमास के लोगों ने भी पाकिस्तान में बुलाया गया था और उनको ट्रेनिंग दी गई है। पाकिस्तान में भी दोबारा ट्रेनिंग कैंप शुरू होने लगे हैं और उनको सपोर्ट करने लगे हैं बाकी देश भी। कई देश ये हैं कि जो दुनिया के साथ दोस्ती रखते हैं, जैसे कुछ देश है अरब के देश है, उनके पास पैसा बहुत है, वो इस्लाम को बढ़ाने के लिए पैसा बहुत देते हैं। है तो वो छोटी छोटी मुल्क लेकिन छोटे छोटे देश हैं, उनके पास पैसा बहुत है और पैसे को वो इस तरह से कहाँ करेंगे, चैनलाइज करेंगे इस्लाम को फैलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो वायलेंट तरीका खुद बिल्कुल सेफ रहते हैं, कोई झगड़े में शामिल नहीं होना, लेकिन पैसे वो इस तरह से फेंकते हैं कि गरीब लोग जिनके पास पैसा नहीं है वो उनके चंगुल में आ जाते हैं और उनको साथ साथ ब्रेन वॉश किया जाता है। जैसे जो पैसा कतर से या कहीं से पाकिस्तानियों को आता है वो वहाँ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं मदरसे खोलने में। वो दीनी एजुकेशन कि हमें काफिर को मारना है, क्रिश्चियन और यहूदी को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसी चीज़ के लिए कई जो देश है पाकिस्तान और दूसरे उग्रवादियों को पैसे दे रहे हैं। और दूसरी बात है अपने लालच के लिए किसी ने तो, कतर ने तो प्रेसिडेंट को एक जहाज दिया था, जहाज के कारण उसने उग्रवादियों को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इजराइल ने अच्छा काम किया था कि उसने कतर में हमास के जो लीडरशिप को ख़त्म कर दिया था, लेकिन उस पर नाराज़ हो गए और ये जो इजराइल का प्रधानमंत्री है नेतन्याहू, उसको कतर वालों से माफ़ी मांगनी पड़ी। और कतर वाले यही भी करते हैं, हिंदुस्तान के लिए भी करते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा शर्मा थी, नुपुर शर्मा, उसने कुछ बयान दिया था, मुझे वो बयान पूरा पता नहीं क्या था, लेकिन वो तब दिया जब उसको एक कुछ मिस्टर रहमान ने उकसाया था। लेकिन उस रहमान के बारे में कुछ नहीं किया, लेकिन कतर ने हिंदुस्तान पे ऐसा दबाव दिया, उसके खिलाफ उसको पार्टी से भी निकालना पड़ा और उसके खिलाफ FIR भी लॉन्च करना पड़ा और हिंदुस्तान में भी वो दंगे करने की तैयारी करते हैं। इसलिए अब हिंदुस्तान को भी सोचना चाहिए हमारा दुश्मन कौन है और हमारा दोस्त कौन है। और ये जो बुरे बंदर है पश्चिम के लोग हैं उनसे सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी लालच के लिए चाहे लोग लाखों ये मर जाएं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो न्यूक्लियर बम भी डाल सकते हैं। ये डालते हैं, न्यूक्लियर बम भी डालते हैं दूसरे देशों पर, हथियार भी पहले हथियार देते हैं, गड़बड़ करवाते हैं, फिर हथियार बेचते हैं अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए वो सारी दुनिया में अफरा तफरी भी करते हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, सबकी बदकिस्मती, वो सबसे दुनिया के अमीर देशों में है जो ये गड़बड़ करते हैं। आपकी क्या राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।